मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके नागरिक के रूप में जागने का समय आ गया है। बिहार के लोगों के लिए मैं यह कह रहा हूं, क्योंकि बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो आप अपना मत देने के लिए विचार मंथन जारी रखेंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार तो शुरू हो गया है। सभी गठबंधन आपस में गठबंधन की बारीकियों को समझ रहे हैं, कमियों को दूर कर रहे हैं, गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं। रैलियां शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी 2-3 बार बिहार आ चुके हैं और आने वाले हैं। मधुबनी आए, मधुबनी में सभा की, पटना आए, विक्रमगंज में सभा की, सिवान आने वाले हैं। नीतीश जी भी जिला जिला दौरा कर रहे हैं, महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, विकास यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, जन स्वराज की पद यात्रा चल रही है, गांव गांव बैठक कर रहे हैं। तो चुनाव आने वाला है। नवंबर तक बिहार में नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए, विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए और नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो, पहले भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सोचिए कि बिहार की स्थिति कैसी है, क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? आप के घर के लड़के बच्चे मजदूरी करने, नौकरी करने, पढ़ने बिहार से बाहर जा रहे हैं, बनारस पढ़ने जा रहे हैं, जौनपुर पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या बिहार में पढ़ने की जगह नहीं है? दिल्ली तो जाते ही जाते हैं, पुणे जा ही रहे हैं पढ़ने, नोएडा जा ही रहे हैं। बिहार में कुछ नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो फिर ये जो सरकारें इतने लंबे लंबे दिनों से सरकार चलती है, नीतीश कुमार जी की सरकार 20 साल से सत्ता पर है, तो हो क्या रहा है बिहार में, जरा सोचिए। तो आपको मत अपना देना है, तो आप सही आदमी को मत दीजिए, वैसे प्रतिनिधि को दीजिए, वैसे एमएलए को जिताइए या एमपी को जिताना चाहिए जो आपकी समस्या को सुने, समझे और उसके समाधान के लिए प्रयास करे। बिहार के लोगों का सहारा में बहुत पैसा है, फंसा हुआ है। ऐसे तो पूरे देश का होगा, लेकिन सहारा मुख्यतः इधर के लोगों को ही अपने जाल में फंसाई थी, खास करके उत्तर भारत, बिहार और यूपी ज़्यादा। तो आपके इतने करोड़ों करोड़ रुपए उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन कोई नेता, कोई दल इसमें इंटरेस्टेड है कि आपको पैसे मिले? कोई भी नेता, कोई भी दल अगर है तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो वोट मत दीजिए, नोटा को वोट दीजिए। जब सहारा में आपके पैसे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख फंसे हुए हैं, आप किसान हैं, आप छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो आप इन सरकारों को वोट क्यों दे रहे हैं? इन नेताओं को जो आपको उससे पैसे वापस नहीं दिला पा रहे हैं, कई वर्ष बीत गए, उसके ब्याज ऊपर से होंगे। तो सोच लीजिए कि वोट किसे देना है। नहीं कोई मिले तो नोटा को दीजिए। नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई नहीं, जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें से किसी को ही वोट नहीं, नीचे एक नोटा होता है, उसे दबा दीजिए। तो वोट सोच समझ कर दीजिए कि सहारा से पैसे, ऐसे प्रतिनिधि को वोट दीजिए जो सहारा में आपकी पैरवी कर सके, सरकार के पास सहारा के पैसे दिलवाने के लिए पैरवी कर सके। ठीक है। अब बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी है कागजों पर है। शराब की तस्करी हो रही है, रोज कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। 2016 में शराबबंदी हुई और अभी तक लोग पकड़े ही जा रहे हैं। तो फिर शराबबंदी का फायदा क्या है? पुलिस वाले शराब तस्करी में सहयोग कर रहे हैं। कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं, सूचनाएं आई है कि पुलिस वाले थाने से शराब निकलवा रहे हैं। अब थाने में चूहे शराब पी जा रहे हैं। आईपीएस
एक आईपीएस थे जिन पर आरोप लगा कि ये शराब तस्करी से जुड़े हुए या शराब व्यवसायियों को बचाने वाले एक दरोगा जी की पैरवी एक आईपीएस कर रहे थे, जिसके चलते उस समय के डीजीपी के भी किरकिरी हो गई। खैर आज भी वे डीजीपी किसी पद पर ही विराजमान हैं, यह भी बिहार का एक दुर्भाग्य है। तो आप समझ लीजिए कि आप कैसा प्रशासन चाहते हैं और कैसा प्रशासन आपको मिला हुआ है। क्या यह प्रशासन, यह सरकार आपके हितों की रक्षा कर रही है? या तो शराबबंदी सख्ती से लागू हो, पूरी तरह लागू हो, नहीं तो शराबबंदी नहीं हो। तो आप ये सब सोचिए, चुनाव आने वाला है, मुखिया के चुनाव की तरह पैसे लेकर वोट देना बहुत बड़ा अपराध है बिहारी भाइयों। आप इसको सोचिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी नेता की आलोचना करें, किसी व्यवस्था की आलोचना करें। जब आप चुनाव में वोट लीजिए, वोट देने के पहले पैसे ही ले लेते हैं, चाहे 500 रुपया लें कि 5000 लें कि 10,000 लें कि बोरिंग करवा लें। तो जागिए, बहुत संकट में बिहार है। अब बताइए आप कितने दिन तक ये जाति के खांचों में बटे रहेंगे? ये बबुआन, अहिरान, कुर्मियान, भूमिहार, सहुआन, माई समीकरण ऐसे ही चलते रहेगा। बिहार तो कहाँ जाकर बिहार रुकेगा? बिहार तो कहीं नहीं रुकेगा। वही होगा जो हो रहा है। आप सूरत जाएंगे नौकरी करने और बेंगलोर जाएंगे पढ़ने और दिल्ली जाएंगे नौकरी करने। वही ट्रेन में आपको जगह नहीं मिलती है। तो आप वैसी सरकार चुनिए जो आपको यहाँ फैक्ट्री दे या फिर ट्रेन अच्छे से ट्रेन में जाने की सुविधा दे। आपको तो ट्रेन में जाने की भी सुविधा नहीं है। आप जो जनरल डब्बे में जो बैठ कर जाते हैं उससे तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। अब तो मुझे पटना से लखीसराय भी जाना होता है तो मैं स्लीपर में जाऊँ या एसी में जाऊँ, रिजर्वेशन करा कर ही जाता हूँ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपके पास पैसा है। पैसा है तो कोई पैसा होना कोई बुरी बात नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि आपके पास भी पैसा हो। पैसे हैं तो टैक्स के पैसे हैं, टैक्स दे करके पैसे बचते हैं तभी पैसे हैं, या उससे भी टैक्स लगने लायक पैसे नहीं है तो पैसे हैं। तो लेकिन भीड़ तो उतनी ही देखता हूँ ट्रेन में। तो हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए, हम उसे सरकार चुनें जो या तो यहाँ फैक्ट्री लगवाए जिससे कि हमको दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़े, यहाँ कॉलेज और स्कूल खुलवाए अच्छे अच्छे जिसमें कि समय से पढ़ाई हो और बिना स्कूल गए डिग्री न मिले। तो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, परीक्षा दें तभी डिग्री मिले। वैसी शिक्षा व्यवस्था हो, वैसी सरकार हमें चाहिए। या फिर हमें आवागमन की सुविधा अच्छी ढंग से हो, ट्रेन में हमें टिकट मिले, रिजर्वेशन मिले, या जनरल डब्बे में भी आराम से बैठकर पानी पीकर टॉयलेट आराम से जाने की सुविधा, वैसे माहौल में हम यात्रा करें। तो हमारे नेताजी ऐसे होने चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बोरे के बोरे जैसे लादे जाते हैं एक पर एक, उस तरह से लोग यात्रा करते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन की सुविधा भी नहीं है, फैक्ट्री की भी सुविधा नहीं है, नौकरी की भी सुविधा नहीं है। तो केवल ये जातिगत जनगणना करा करके ये बिहार को क्या दिया जा रहा है? अब जब मुख्यमंत्री 20 साल से हैं नीतीश कुमार साहब और जातिगत जनगणना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो फिर इस बिहार को कौन बचा सकता है? इस तरह का सामाजिक न्याय जो 35 साल से 1990 से बिहार में सामाजिक न्याय का शासन चल रहा है और जातिगत विद्वेष बढ़ रहा है, तो फिर अगर आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं तो ठीक है। इसलिए बिहार के भाइयों थोड़ा जगिए, थोड़ा सामाजिक समरसता के हिसाब से सोचिए, जातिगत भावना से ऊपर उठकर सोचिए कि हाँ भाई, हमें स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार को वोट देना है। वैसी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नहीं जिसमें नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में चूहे जो है मरीज के पैर कुतर देते हैं और मरीज के आंख खा जाते हैं। हमें वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था की उम्मीद नहीं है इन नेताओं से, कोई नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है हमें वैसी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए जहां कोई 9 साल की रेप पीड़िता को मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं मिला और पटना पीएमसीएच में भी इस वार्ड से उस वार्ड करते करते कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई।
हो सकता है उसकी मौत होनी ही हो, लाइलाज हो गई होगी, लेकिन जो लग रहा है उसमें ऐसा लगा कि इस वार्ड से उस वार्ड में, गायनोकोलॉजी से उसको पेडियाट्रिक्स में भेजा गया, पेडियाट्रिक्स से उसको ट्रॉमा में भेजा गया या इमरजेंसी में भेजा गया, या जो भी हो, इस तरह की वारदात हुई और वो बेचारी मर गई, 9 साल की बच्ची, बलात्कार पीड़ित। तो आप सरकार कैसी सरकार चाहते हैं, यह सोचिए। किसे आप चुनना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं? आपके अंचल कार्यालय में सर्वे के नाम पर आपका भयादोहन हो रहा है। परिमार्जन, आपके रिकॉर्ड को पहले गड़बड़ कर दिया जा रहा है और फिर परिमार्जन में एप्लीकेशन डालने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दुकान में बिल नहीं दिया जाता है, वह भी मांगने पर? मेरे एक ग्रामीण ने बताया कि बिहार शरीफ अस्पताल के निकट एक जन औषधि की दुकान है, वहाँ जब दवा ली गई तो दवा तो दी गई, लेकिन उसके बिल मांगे गए तो बिल नहीं दिया गया, बोले कंप्यूटर खराब है। अब हो सकता है वो बिल जानबूझकर नहीं देना चाहते हो। तो इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। आपको न कोई सही उम्मीदवार मिले तो आप नोटा को वोट दीजिए। ऐसे अगर आप सरकारी व्यवस्था से खुश हैं तो जो दल हैं, जैसे हैं, बहुत सारे दल हैं बिहार में, अगर जिसको आप पसंद लग रहा है उसको वोट दीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके वोट देने का मतलब यह होना चाहिए कि स्कूल की शिक्षा सुधरे, कॉलेज के सेशन सुधरे, कोई मगध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर 2,66,00,000 का मनी लॉन्ड्रिंग न कर दे, शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी न हो। आपको रोजगार मिला तो रोजगार मिलने में तो कई हजार शिक्षक उत्तर प्रदेश के बहाल हो गए। तो अब इसका मतलब बिहार में शिक्षकों की कमी है, योग्य शिक्षकों की कमी है, तभी तो उत्तर प्रदेश से इतने शिक्षक आ गए। तो आपकी व्यवस्था को सुधारने के लिए सोचिए, बदलने के लिए सोचिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा वोट बर्बाद हो जा रहा है। आपका वोट तो ऐसे भी बर्बाद हो रहा है। जब आपके वोट देने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अंचल कार्यालय में कोई फर्क नहीं पड़ता, अस्पताल में कोई फर्क नहीं पड़ता, थाना में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो निलंबित सिपाही AK-47 के बदौलत रंगदारी कर रहा है। और पटना जिले में बराबर हत्याएं हो रही है। अहियापुर, बक्सर जिले के अहियापुर में आपने देखा होगा ठाई ठाई कैसे अपराधियों के द्वारा की गई। अपराधी थे वो, तो अपराधी कहिए या उनको जनप्रतिनिधि कहिए, क्योंकि वे लोग तो जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। कैसे ठाई ठाई करके 3 लोगों को उड़ा दिया गया। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए मतदान करिए। किसे दीजिएगा? आप किसी को दीजिए, निर्दय, जो अच्छा हो उम्मीदवार उसको दीजिए, चाहे किसी भी दल का क्यों नहीं हो। किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी यह आपके हाथ में नहीं है। 2015 में आपने वोट दिया महागठबंधन को, जदयू और राजद के गठबंधन को, लेकिन कुछ दिनों 2015 में, लेकिन 2017 में सरकार बदल गई और जदयू और भाजपा का गठबंधन हो गया। तो आपने इस गठबंधन के लिए तो वोट दिया नहीं था, आपने तो वोट दिया था जदयू और राजद गठबंधन के लिए। तो सरकार तो आपके हिसाब से चली नहीं, उसमें बीच में भाजपा आ गई, तो आपका वोट तो बर्बाद ही हुआ। 2020 में अपने भाजपा और जदयू गठबंधन को वोट दिया, मैंने बिहार के अधिकांश लोगों ने दिया, तभी तो उसकी सरकार बनी। लेकिन नीतीश कुमार जी 2 बार इधर से उधर हो गए। तो ये पलटी मारने वाली सरकार के लिए आप वोट देते हैं या क्या करते हैं, ये तो आप सोच लीजिए। तो मित्रों, वोट सोच समझ कर देने की ज़रूरत है। मेरा किसी भी पार्टी से कोई वैमनस्य, दुराव या लगाव नहीं है। आपको जिसको मन हो वोट दीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि सोच समझ कर वोट दीजिए, निष्पक्ष लोगों को वोट दीजिए, ईमानदार लोगों को वोट दीजिए, जो आपका सुने और आपके काम को आगे बढ़ाए, उसे वोट दीजिए। आप वैसे MLA को चुनिए जो आप अगर शिकायत करते हैं कि अंचल अधिकारी मेरा काम नहीं कर रहा है, तो वो अंचल अधिकारी से काम करवाने का प्रयास करे। आप वैसे लोगों को वोट दीजिए। आपको लगता है कि जो हमारा विधायक है वो हमारी तो सुनता ही नहीं है, तो
तो वह किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, क्यों वोट देते हैं? मत दीजिए वोट उसके, आप नोटा को वोट दीजिए। जब वो एमएलए साहब आपकी सुनते ही नहीं है, एमपी साहब आपकी सुनते ही नहीं है, तो आप उन्हें वोट क्यों देते हैं? सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, सरकार तो बनेगी ही बनेगी और चलेगी ही चलेगी। तो वोट देने का पैमाना कुछ बनाइए अभी से ही समझिए कि हाँ भाई किसको वोट देना है, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमें इग्नोर करता है, कौन हमारी सुध नहीं लेता है और कौन हमारी सुध लेता है। जो आपकी सुध ले, जो आपके परिवार की सुध ले, जो आपके समाज की सुध ले, जो स्कूल की सुध ले, जो तालाब की सुध ले, जो सड़क की सुध ले, उसे वोट दीजिए। जो अस्पताल की सुध ले, जो थाने की सुध ले, जो अंचल कार्यालय की सुध ले, उसे वोट दीजिए। तो उसकी तैयारी करिए। मित्रों, मैं अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरे विचार पसंद आते होंगे। अगर नहीं भी पसंद आए तो आप बताएं कि मुझ में क्या कमी है, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, मैं उसका परिमार्जन करूँगा, सुधार करूँगा, क्षमा प्रार्थी भी बनूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत, मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है, समाज बेहतर हो, बिहार बेहतर हो, भारत बेहतर हो, पूरी दुनिया बेहतर हो।